दीपोत्सव के इस महापर्व के पूर्व में आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको कि दीपावली के इस महापर्व पर हम लोग कैसे साधना करें, कम साधना काल में अधिक लाभ की अपेक्षाएं पूर्ण हों। दीपावली वास्तव में यह अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारे वैदिक काल से इसका उत्सव मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से लक्ष्मी की साधना का स्वरूप बताया गया है विशेष। तो लक्ष्मी की साधना या लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होती है, हमारे आपके अंदर में सौंदर्य का बोध होना चाहिए। प्रत्येक इंद्रियों में सौंदर्य का स्वरूप जगे और इसके बाद में जब हम लक्ष्मी की आराधना स्तुति करते हैं तो वह संपूर्णता के साथ में हमारे जीवन में, हमारे संपर्क में सदैव सुख शांति समृद्धि को प्रदान करती है। सौंदर्य से तात्पर्य, जैसे हम लोग सुनते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार कि समुद्र मंथन के समय में लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने उसका वर्णन किया। अन्य लोगों के पास में भी जाकर लक्ष्मी देख के आई तो उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई अभाव दिखता ही गया। इसलिए लक्ष्मी ने उनका वर्णन नहीं किया। जब विष्णु के समक्ष आई तो आने के बाद में देखा कि यहाँ पे संपूर्णता है। गंभीर मुद्रा, प्रसन्नता, क्रोध ना करना, सुंदर वस्त्रों को धारण करना, आभूषणों को धारण करना, गंभीर वाणी, सुख दुख में सम अवस्था में बनाए रखना, क्रोध से दूर होना। जब ये अवस्थाओं को देखा तो लक्ष्मी ने विष्णु का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार से हम आप लोग भी लक्ष्मी की प्राप्ति के पूर्व अपने घर परिवार के अंदर में स्वच्छता का अभियान लगाते हैं, करते हैं कि साफ सफाई करो चारों तरफ से, घर में अंदर बाहर से रंग रोगन करके सौंदर्य का स्वरूप तैयार करते हैं ताकि लक्ष्मी का हमारे प्रति, हमारे द्वारा आकर्षण किया जाए और उसका लाभ हमें जीवन में प्राप्त होता जाए। ऐसा विधान होता है। कालांतर में बड़े बड़े परिवर्तन होते जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक हम लोग मन से अंदर का सौंदर्य ना जगाएं तब तक लक्ष्मी का वास हमारे पास में हो नहीं सकता है। लक्ष्मी की चंचलता भी, जैसे भगवान विष्णु के पैरों के पास में पैर दबाते हुए ऐसा चित्र बताया जाता है, कथा आती है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे जो ज्ञान छिपा हुआ वो यह है कि यदि विष्णु की तरह शांत, धीर, वीर, गंभीर यदि आप बने रहते हैं स्वच्छता के साथ में, अपने विचारों में, अपने कर्म क्षेत्र में, तो चंचला जैसी लक्ष्मी जो कहीं स्थिर नहीं होती वो भी आपके पास में चरणों की दासी बन के बैठी होती है। चरणों की दासी से मतलब ये है कि वह आपके सानिध्य में होगी, आपके सुख शांति समृद्धि में सदैव तत्पर होगी। ये उसका उद्देश्य है मुख्य रूप से। तो आइए हम बताना चाह रहे हैं आपको कि दीपावली के इस महापर्व में किस प्रकार से लक्ष्मी की साधना होती है। बहुत सा कर्मकांड न करते हुए संक्षिप्त में कि हम लोग सौंदर्यता के साथ में, स्वच्छता के साथ में भगवती आदि शक्ति लक्ष्मी का स्वरूप इस रूप में रखते हैं, मूर्ति के रूप में, और कलश दीप इत्यादि जला के, और अपने इस समय प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए फलों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा और सौंदर्य के जो भी सामग्रियां हैं उनके माध्यम से भगवती को पूजन के भाव के साथ में, अपने समर्पित भाव से उनका पूजन करें। और पूजन करते समय में मन की शक्ति की एकाग्रता का बहुत अनिवार्य होना चाहिए। जब तक मन की शक्ति हमारी एकाग्र नहीं होगी तब तक कि हमें किसी भी दैविक शक्ति या सत्ता का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र विज्ञान में हर शक्ति के आकर्षण का
साधना का स्वरूप बताया गया है, ऐसे साधना पद्धति बताई गई है। इसी प्रकार से लक्ष्मी की साधना के लिए भी हमारे वैदिक काल से कई विधियां बताई गई हैं। उसमें एक सबसे सरलतम विधि है कि मन को प्रसन्न होकर साफ सुथरी अवस्था में साफ स्वच्छ स्थान में बैठकर और दिव्य ज्योतिर्मय शुद्ध कलश का निर्माण करके और उसमें ज्योति को स्थापित करके और फिर भगवती के नाम का मंत्र का जाप करें। मंत्र का मतलब ही होता है मन का तंत्र, मन की शक्ति, मन की एक एक शक्ति को बहुत अच्छे से संग्रहित करके और एक ही दिशा में हम लोग जब प्रवाहित करते हैं तो सूक्ष्म रूप से जो प्रकृति में छुपे हुए हैं हमारे जो भी विस्तारित अवस्था में लक्ष्मी के तत्व या भिन्न भिन्न तत्व वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। किसी भी एक शब्द ध्वनि को जब बार बार हम लोग रोपित करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो शब्द ध्वनि प्रकृति के अंदर से सूक्ष्म तत्वों को प्रकट करने लगती है। इसलिए बोलते हैं बार बार जप करो। माला को बार बार घुमाते हैं हम लोग, मंत्र को माला घूमते रहता है, मंत्र बोलते जाते हैं, पुनः पुनः मंत्रों का वाचन होता है तो एक डायनेमिक एनर्जी डेवलप होती है, एक बड़ी प्रबल ऊर्जा का निर्माण होता है जो सारी प्रकृति के साथ में जुड़ी हुई है। वो एक सूक्ष्म रूप से आपके समक्ष होती है और वो मन से आप किस रूप में आपने उसे स्वीकारा है उस शक्ति को, वो आपके सामने प्रकट होती है। शब्द शक्ति ध्वनि को शब्द में रोपित करके जब हम उस ध्वनि को अपने मन की शक्ति में रोपित करके जब प्रकट करते हैं और प्रकृति में उसे प्रवाहित करते हैं तो वो सारे तत्व आपके सानिध्य में आपको प्राप्त होते हैं। और फिर वो चाहे धन का हो, चाहे तन का हो, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे मानसिक बल हो, किसी भी बल को, किसी भी सुविधा को आप प्राप्त कर सकते हैं। यह बड़ी सरलता से भी किया जा सकता है और इसके छोटे छोटे उपाय होते हैं। तो अभी हम आप आज दीपावली में महालक्ष्मी की उसके सौंदर्य और उसकी पूर्ति हमारे जीवन में सदा भगवती की कृपा बनी रहे, उसके लिए सूक्ष्म रूप से विधि विधान के साथ में बैठकर मन को एकाग्र करके प्रसन्न चित्त होकर स्वच्छ साफ सुथरे आसन में बैठकर पीठ को सीधा रखते हुए और ओम श्रीम नमः शब्द का जप करें। एक ही ध्वनि, एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए। इस तरह से ये श्री का जो मंत्र है ये महामंत्र है। विश्वामित्र ने भी अपने जीवन में लक्ष्मी का आकर्षण किया और ऋग्वेद में जो बहुत से मंत्र हैं जिसमें विश्वामित्र ने साक्षात्कार किया है इन ध्वनि को साक्षात्कार करके मंत्रों को देखकर उन्हें लिपिबद्ध किया है। उसमें से एक मंत्र आप लोग सुनते होंगे, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं इक्षणन्निखाणा मुम्मइखाणा सर्वलोकं इखाणा। ये ऋग्वेद का मंत्र है जो विश्वामित्र जी के द्वारा साक्षात्कार किया हुआ और उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्मी को इतने निकट से संपर्क में रखा कि उनके अंदर जीवन में जो पहले जो अभाव बना हुआ था वो संपूर्ण अभाव समाप्त हो चुका था। और उसके बाद में अनेक लोगों ने भगवती की यह साधना की जिसके प्रभाव से मुख्य रूप से इस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में पूरा कृष्ण पक्ष ही लक्ष्मी की साधना के लिए बताया गया है। लेकिन क्या होता है कि अज्ञानतावश हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए साधना करते हैं जिसका पूरी तरह से हमें लाभ प्राप्त नहीं होता। पूरा एक पक्ष की साधना है ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की। संपूर्ण पक्ष में यदि हम लोग प्रारंभ से ही विधिवत और अमावस्या तक यदि लक्ष्मी की साधना आराधना करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, यह पूर्ण रूप से निश्चित है। किंतु विधि का पालन करते हुए हम करें। हर व्यवस्था की विधि बनाई गई है
उसका पालन करने से ही हमें लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा हम उन लाभों से वंचित होते हैं। तो आइए एक बार फिर से अपन इस विषय पे नज़र डालते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम से अमावस्या तक माँ भगवती की आराधना स्तुति को प्रारंभ कर देना चाहिए, सुंदर साफ सुथरे मन से, बिना क्रोध किए हुए। क्रोध करने वाले व्यक्ति के पास में संपदा आती तो है लेकिन स्थिर नहीं होती है, किसी न किसी कारण से दुख में परिवर्तित होने लगती है। लेकिन जो शांत मन से जो उसकी आराधना करते हैं उसके जीवन में चारों तरफ से सुख शांति समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो इसका मंत्र है बहुत सरल। इस मंत्र का जप करें बैठ के, मन लगा के, बाहर के किसी विचारों को अंदर प्रवेश होने ना दें, एकाग्रता बनी रहे और लगातार कम से कम 3 घंटे तक बैठ के जप करने के बाद में निश्चित रूप से उसके परिणाम आपके समक्ष आपको स्वतः ही दिखाई देने लगेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दीपावली आपकी इस मंत्र साधना के साथ में बहुत श्रेष्ठ और बहुत शानदार, बड़ी सुंदरता से भरी हुई होगी। इन्हीं आशाओं के साथ में कि आप बहुत अच्छे से साधना करेंगे। नमस्कार।